एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिस हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.2। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 तक, और चैप्टर 9 की भी 9.1 कम्प्लीटली हम लोग कर चुके हैं। सबकी लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, टोटल एक्सरसाइज की लिंक मिलेगी। आपको किसी को भी अगर देखना है तो सब आपको मिल जाएंगे। देखिएगा इस एक्सरसाइज में हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो सेटिस्फाइड करने। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन, तो ये देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं है। नहीं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक तरीके से आपके पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिए गए हैं। इन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ लिखा हुआ है इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और ये आपका एक इक्वेशन गिवन है। हमको ये बताना है कि क्या इसको डिफरेंशिएट करके हम इसको सेटिस्फाइड करा सकते हैं कि नहीं। तो देखिएगा बहुत ही इजी तरीके से इनको किया जा सकता है अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। देखो फर्स्ट में हमको गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस एक्स। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसे सेटिस्फाइड करा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ये जानकारी ये मिल रही है कि हमको जो गिवन इक्वेशन है इसको दो बार डिफरेंशिएट करना, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट ई टू द पावर एक्स प्लस जीरो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब करना क्या है आपको, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, सेकंड माइनस फर्स्ट करिएगा या ये दोनों वैल्यू उठा करके आप इसमें पुट कर दीजिएगा एक ही बार। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। हेंस प्रूव्ड, यानी ये जो हमको सेटिस्फाइड कराना था वो सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरीके के ये सभी क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें थोड़ा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। आइए समझते हैं सेकंड। एंड क्वेश्चन सेकंड वी हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू है आपका e टू दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका है वो है आपका dy अपॉन dx माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसको सेटिस्फाइड कराना। तो देखिएगा आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसे देख के पता चल रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ रहा है 2x प्लस 2। ना, कुछ भी नहीं करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू जीरो। ये लीजिएगा सेटिस्फाइड हो गया। क्वेश्चन थर्ड में हमको गिवन है y इज इक्वल टू cos x प्लस c, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन इज इक्वल टू जीरो। ये सेटिस्फाइड कराना। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टू, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, ये कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गया। नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन फोर। फोर वी हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और जो डिफरेंस हमको सेटिस्फाइड कराना है वो ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें आपका थोड़ा फेरबदल हो सकता है, तो एक बार डिफरेंशिएट हमको करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का हाफ इंटू 2x। तो होगा रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, प्लस 1 करते हैं तो प्लस हाफ माइनस 1, एक्स पावर एन होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 करते हैं तो माइनस का हाफ बचेगा। ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन
और ये हो जाएगा आपका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो गिवन, अब डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सेटिस्फाइड कराना है उसमें एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, तो नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी करना है आपको इसी में करके ये जो गिवन है इसको सेटिस्फाइड कराना है। अब देखिएगा हमारा यहाँ पर एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, इसमें एक बाई एक्स्ट्रा और आ रहा, तो हम इसमें क्या करें, बाई की वैल्यू क्या है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे वैसे ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, एक मल्टीप्लाई और हमने कर दिया, तो ये और ये किसके यूकल है, बाई के यूकल, तो यहाँ तो हम कर देंगे बाई की वैल्यू पुट और यहाँ इसको पावर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस। अच्छा, तो हमको शो करना था, ये शो हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। वी हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू ए एक्स, और जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हमको करना है वो ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ ये भी गिवन है एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उससे खैर कितना लेना देना नहीं, डिफरेंशिएटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, केवल इतना बचा। अब देखिएगा मल्टीप्लाइंग, इसमें देखिएगा जो हमको सेटिस्फाइड कराना है उसमें यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग x बोथ द साइड्स, दोनों तरफ जैसे x का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग x बोथ द साइड, दैट इज x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी हो गया ax, और ये ax किसके यूकल गिवन है, y के यूकल गिवन है, तो राइट हैंड साइड में तो हम यूज कर लेंगे फर्स्ट को, यूजिंग फर्स्ट, तो जैसे फर्स्ट को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5। ये इस प्रकार से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाता, नोट कर सकते, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इन दैट y इज इक्वल टू x sin x, और जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हमको कराना है उसका हिसाब किताब थोड़ा अलग है और तरीके से नहीं है जैसा सभी। यहाँ हमको ये गिवन है x y डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, और एक्स इज लेस देन माइनस वाई है, वो चीजें अलग है। देखिएगा आप डिफरेंशिएट करिएगा, पहले यहाँ से वाई डैश की वैल्यू फाइंड करिएगा, तो यहाँ लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x प्लस सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू 1, तो वाई डैश इज इक्वल टू आपका आ गया है एक्स cos x प्लस sin x। अब इसमें वो कह रहे हैं कि आप x का मल्टीप्लाई करिएगा, डीवाई अपॉन एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स, हम एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर ले रहे थे, यानी एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स हो गया। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड तो हमको मिल गई है एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपका ये बाई भी मिल गया है। अब इसको चेंज करना है हमको, ये जो गिवन है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसे हमें चेंज करना है। देखिएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स साइन एक्स को तो हम वाई लिख सकते हैं प्लस, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ है आपका कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे क्या निकलेगा, आप इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, तो साइन एक्स ही अभी हम लिखे थे, लिखेगा फ्रॉम फर्स्ट, यानी हमें कहीं अंत से वैल्यू नहीं लानी है, यहीं से निकालनी है, फ्रॉम फर्स्ट साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, साइन एक्स निकल के आ रहा है वाई अपॉन एक्स। ठीक, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो रूट लग जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर का हमने रूट ले लिया। ना अब ये सेकंड में हम एक्स स्क्वायर यहाँ कॉस एक्स था, इसको सेकंड मान लीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड दैट इज फ्रॉम सेकंड, नाउ फ्रॉम सेकंड। तो ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एजिट रहेगा, क्यों इसमें हमें कोई फिर बदल नहीं चाहिए, वाई आपका अपनी जगह एजिट है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया वाई प्लस रूट एक एक्स बचेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका जनरल जो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड करने के लिए कहा था वो हो गया है। आप नोट कर सकते हैं तो इस क्लास में हमने किए क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक, रिमेनिंग क्वेश्चन 6 to 12 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी हाफ क्वेश्चन हमने कर लिए, रिमेनिंग आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में।